हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लेट स्टार्ट टू डी क्लास। और हम आज की क्लास में जो स्पॉटिंग द एरर एंड एरर डिटेक्शन देखेंगे वो देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक से। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमें ये सब ध्यान रखना होता है कि कहाँ पे किस सब्जेक्ट के साथ और कहाँ पर सिंगुलर या प्लूरल वर्ब हम यूज करते हैं। तो देखते हैं आज के इस क्लास में। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंड नेदर ऑफ देम आर गोइंग टू अटेंड द पार्टी ऑन 10th अक्टूबर, नो एरर। इसमें हम क्या यूज करेंगे, जैसे कि नेदर और ईदर के साथ हम क्या लगाते हैं, प्लूरल या नाउन या प्रोनाउन होगा वो प्लूरल होगा, लेकिन जो उसके साथ वर्ब आती है वो ऑलवेज सिंगुलर आती है। तो हम यहाँ पे इज यूज करेंगे आर की जगह। सेकंड है ही वॉकड 5 मील्स विच आर रियली अ ग्रेट डिस्टेंस फॉर अ मैन लाइक हिम हु इज़ नॉट ओनली ओल्ड बट आल्सो इल। इसके किस पार्ट में एरर हो सकती है? कि ए पार्ट में एरर है, बिकॉज 5 मील्स जो है सिंगुलर है। क्या ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, ई जाएगा यहाँ पर। थर्ड है इधर माई कलीग और अ पियोन आर कमिंग होम विद द मटेरियल टुडे। तो जब इधर और नीदर नहीं, इधर या और या नीदर या नॉर आता है, तो जब इस तरह से कंजक्शन आते हैं तो हम कैसे यूज करते हैं, जो उसके पास वाला मतलब और कलीग। तो जो उसके पास वाला सब्जेक्ट होता है हम उसी के अकॉर्डिंग क्या लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं। तो यहाँ पे ईदर माई कलीग और आ पियोन, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे वर्ब यूज करेंगे। तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, यहाँ भी क्या सिंगुलर वर्ब यूज होगी, ये जा जाएगा। तो ये करेक्ट हो जाएगा, कमिंग होम विद द मटेरियल। नेक्स्ट फॉर द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड आर ड्यू टू ल्यूनर इन्फ्लुएंस, नो एरर। देखो राइज एंड फॉल मतलब ये राइज और फॉल जो है ये एक ही सब्जेक्ट को इंडिकेट करता है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे दो सब्जेक्ट है, जैसे कि राम एंड श्याम। और जब द राइज एंड फॉल, अगर ये द इधर होता द राइज एंड द फॉल तो ये अलग सब्जेक्ट बन जाता, लेकिन द आया है इन दोनों ही के लिए, एक ही द यूज किया, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम यहाँ पे भी क्या सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, इसलिए इसके वी पार्ट में एरर है। द राइज एंड फॉल ऑफ द टाइड इज ड्यू टू lunar influence. Next, many a men have succumbed to this temptation, no error. many a man के साथ many a जो भी जहाँ भी आएगा तो हम वहाँ पे हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। तो many a man has succumbed to this temptation, तो यहाँ पे 5 नंबर पे हम हैव की जगह क्या यूज करेंगे, हैज। ये करेक्ट हो जाएगा, इसलिए इसके बी पार्ट में रहा है। 6 नंबर पर द इंट्रोडक्शंस ऑफ टी, कॉफ़ी एंड सच अदर बेवरेज हैव नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट, द इंट्रोडक्शन ऑफ टी। तो यहाँ पे जो द इंट्रोडक्शन जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इसी के अकॉर्डिंग मतलब जिस सेंटेंस में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं तो लेकिन जो मेन सब्जेक्ट होता है हम उसी के अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज करते हैं। अगर वो सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। तो इसलिए दैट्स वाई इट इज़ अ सिंगुलर सब्जेक्ट। तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। सच अदर, तो इसकी कौन से पार्ट में एरर है, सी पार्ट में। हम यहाँ पे हैव की जगह हैज यूज करेंगे। बेवरेज हैज़ नॉट बीन विदाउट सम इफेक्ट। नेक्स्ट 7 नंबर पे है द न्यू टाइप ऑफ ऑटोमेटिक्स मशीन्स वॉश क्लॉथ्स फास्टर, नो एरर। द न्यू टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन। 7 नंबर पे है द न्यूअर जो है ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये और ये मेन सब्जेक्ट है, ठीक है। ये इसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज करेंगे। टाइप ऑफ ऑटोमेटिक मशीन्स तो इसके अकॉर्डिंग यूज नहीं करेंगे हम। तो यहाँ पे क्या आएगा, वॉश की जगह, वॉश क्या प्लूरल वर्ब है। प्लूरल वर्ब हम जानते हैं जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें हम जब सिंगुलर वर्ब यूज होती है तो हम ऐसे यस लगाते हैं, लेकिन जब प्लूरल होती है तो उसमें हम ऐसे यस नहीं लगाते। दैट्स वाई इट इज़ अ प्लूरल वर्ब, प्लूरल मैन वर्ब है, तो ये आएगा। यहाँ पे ई एस लग जाएगा, वॉशेज क्लॉथ फास्टर।
8 नंबर पे ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास हैज़ टू टाइप देयर ओन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ईच ऑफ या एवरी वन और ये जो वर्ब, इन सब के साथ हम क्या यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब। और तो सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं तो यहाँ पे तो कोई एरर नहीं है, सेकंड बी पार्ट में भी कोई एरर नहीं, हैज़ टू टाइप। लेकिन एरर कहाँ है, यहाँ पर सी में देयर नहीं आएगा, बिकॉज देयर प्लूरल हो जाएगा और जबकि सिंगुलर है। ईच ऑफ द स्टूडेंट मतलब प्रत्येक स्टूडेंट, सभी विद्यार्थी। हिज आएगा यहाँ पे, हिज ऑन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर। 8 नंबर पर हम क्या यूज करेंगे, उसमें सी में हिज। नेक्स्ट 9th सेंटेंस है everyone of the films you suggested are not worth seeing, no error। एवरीवन मैंने बताया था, एवरीवन ये चॉफ के साथ हम हमेशा क्या यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ड। तो एवरीवन ऑफ द फिल्म्स मतलब फिल्म, इसके साथ जो वो सब्जेक्ट आता है एवरीवन के बाद तो प्लूरल होता है, ईच ऑफ के बाद भी प्लूरल होगा, लेकिन वर्ब हमेशा ऑलवेज क्या आएगी, सिंगुलर। यू सजेस्टेड तो आर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा इज नॉट वर्थ सीइंग, नो error। 10th नंबर पर द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आर अटेंडिंग द डिस्टेंट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट द कलेक्टोरेट, नो एरर। द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, देखो यहाँ पे द सेक्रेटरी एंड द कॉलेज, जब एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े होते हैं तो हम वहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, है ना, दो सब्जेक्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पे जब एक सब्जेक्ट तो दो है, लेकिन जब हमें ये पता है कि वो दोनों सब्जेक्ट एक ही चीज़ को इंडिकेट कर रहे हैं तो वहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल, तो यहाँ पे द सेक्रेटरी से पहले ओनली द आया है, तो ये इसका मतलब है कि एक ही व्यक्ति को बता रहा है कि द सेक्रेटरी भी है और प्रिंसिपल भी है कॉलेज का। तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हम यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, इज आएगा। अगर द यहाँ भी लगा होता द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल तो वो अलग इंडिविजुअल दो पर्सन होते वर्ड्स, देयर इज ओनली मतलब डिस्क्राइब वन पर्सन, तो यहाँ पे इज आएगा। अटेंडिंग द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग एट द कलेक्ट्रेट। नेक्स्ट एंड 11 नंबर पे जो है वो है सेंटेंस देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट्स आर इंटरेस्टिंग, नो एरर। देयर इज ओनली वन हिज नॉवल दैट आर इंटरेस्टिंग, नो एरर। यहाँ पे ओनली वन आया, ओनली वन के लिए हम क्या यूज करते हैं, ओनली वन के लिए भी सिंगुलर वर्ब यूज की जाती है। जिस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट का वर्ब के अकॉर्डिंग ही हम चीज़ों को यूज कर रहे हैं। देयर इज ओनली वन ऑफ हिज नॉवेल्स दैट आर इंटरेस्टिंग, नो एरर। तो इसमें ओनली वन के लिए भी हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, इसलिए इसके सी पार्ट में आ रहा है, यहाँ पे ई जाएगा। ई जाएगा। 12 नंबर पर है द नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेज आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे नॉलेज ऑफ, नॉलेज यहाँ पे जो यहाँ पे भी दो जब एक से अधिक सब्जेक्ट दिए होते हैं तो जो मेन सब्जेक्ट होता है हम उसी के अकॉर्डिंग क्या वर्ब को यूज करते हैं। तो यहाँ पे द नॉलेज क्या है, एक मेन सब्जेक्ट है, तो हम इसी के अकॉर्डिंग क्या यूज करेंगे, वर्ब यूज करेंगे, ना कि लैंग्वेज सेकेंड। तो यहाँ पे इज आएगा, इसके भी सी पार्ट में एरर है, इज रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट 13 नंबर इट इज़ आई हु इज़ टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन, नो एरर। इट इज़ आई, ये मैं, हु इज़, हु आई के साथ हम इज नहीं यूज करते, आई के साथ हम क्या यूज करेंगे, एम, तो इसलिए इसके बी पार्ट में एरर है फॉर दिस बैड सिचुएशन, बाकी पूरा सेंटेंस करेक्ट है। 14 नंबर पर है रोमांटिसिज्म ऑफ मेलंकोली इन आर्ट एंड लिटरेचर आर द रीजन फॉर insensitivity to those suffering from depression, romanticism of melancholy। 14 नंबर पे है और यहाँ पे ये एक ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, रोमांटिसिज्म ऑफ मेलंकोली, तो यहाँ पे इज यूज करेंगे।
नेक्स्ट एंड लास्ट आज का सेंटेंस उसमें पेशेंस एज वेल एज परसिवियरेंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस। जब एज वेल एज यूज होता है तब हम वहाँ पे हम क्या सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, वो भी सेकंड फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे इज आएगा। और ये आज जो मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कुछ सेंटेंस करेक्ट कराए हैं, बस आज हम 15 देखेंगे, उसके बाद तक 15 कल देखेंगे। और ऐसे करते करते 1-2 दिन में ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। और ऐसे ही करते करते हम सारे टॉपिक की जो एरर डिटेक्शन है वो सब समझ लेंगे और अच्छे से समझेंगे भी। और जो भी इस चैनल पे नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप डेली ही और ऐसे ही करके थोड़ा थोड़ा करके सारी ग्रामर के जो भी कन्फ्यूजिंग टॉपिक है हम अपने प्रैक्टिस के थ्रू समझ लेंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।